व्हाट्सएप। बहुत क्लूलेस हूँ आज मैं, क्या बोलूँ। वीडियो बनाने में भी बहुत लेट हो गया आज मुझे। बेसिकली मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना है कि मैंने क्या किया है। सो लेट मी स्विच द लाइट ऑफ एंड यस, मैंने ये फाइनली यस है ना मस्त। सो या इट्स अ गुड वन। मुझे कुछ तो डिस्कस करना था आप लोगों के साथ। आप लोगों ने नया शो देखा है ना, उसका नाम कुछ ट्विंकल खन्ना और वो काजोल के साथ था। ये जो शो है उसमें ये दोनों एक्चुअली टॉक शो होस्ट कर रहे हैं। मेरे को इसका नाम बताना, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। ये वाला जो शो था जिसमें मैंने एक बहुत ही सीन ऐसा एक देख लिया, काफ़ी पॉपुलर हो गया था ये वाला जो सीन है वो, कि एक उसमें करण जौहर भी था ये वाले एपिसोड में और जानवी कपूर भी थी ये वाले एपिसोड में। और इसमें ऐसा था कि इज़ इट डिफरेंट इमोशनल चीटिंग और वो क्या था। हाँ, तो देयर वाज दिस क्वेश्चन कि while the hosts and Johar argued that physical infidelity can sometimes be overlooked, using the phrase "raat gayi baat gayi," meaning the night is gone, the matter is gone. Yeah. So ऐसा क्वेश्चन था कि क्या फिज़िकल चीटिंग को हम इग्नोर मतलब कर सकते हैं, चलेगा उसने फिज़िकल चीटिंग किया है, ठीक है, या फिर मतलब वो करें, मतलब इमोशनल चीटिंग है और फिज़िकल चीटिंग है, तो फिज़िकल चीटिंग करे तो चलेगा, जिसमें करण भी हाँ बोल रहा है, जिसमें काजोल भी हाँ बोल रही है, जिसमें ट्विंकल खन्ना भी हाँ बोल रही है, हाँ चलेगा, फिज़िकल चीटिंग चलेगा। जानवी ने बोला नहीं, फिज़िकल चीटिंग नहीं चलता है। ओके, व्हाट इज़ माई टेक ऑन दिस। मुझे लगता है ये जो इंडस्ट्री में है ना ये लोग, जहाँ पे मतलब वो टिप टिप बरसा पानी में अक्षय कुमार काम कर रहा है, उस काम के लिए उसको कितने लाखों करोड़ों पैसे मिल रहे हैं, तो ट्विंकल खन्ना को कितना अपना मन मारना पड़ रहा होगा इस चीज़ से कि अरे यार ये सॉरी कि भाई ये मेरे साथ ये पता है, अभी हमने बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड भी देखा, उसमें वो इंटीमेसी कोच और वो इंटीमेसी पूरा करवाना पड़ता है जस्ट सो दैट टू एक्टर्स कैन रियली बी इन द कैरेक्टर। इसमें काफ़ी सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। मैं ऐसी फैमिली में ग्रो अप हुई हूँ जहाँ पे चीटिंग नॉर्मलाइज था, मतलब कुछ ऐसा भी वो नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता, मैं खुद जब ग्रो अप हुई हूँ, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव, मैं रात को सो जाती थी तो वो विस्पर्स सुनती थी, लाइक ओके ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स फाइन, चलाते थे सब लोग, स्टिल यू डोंट जस्ट लीव देम बिकॉज ऑफ दिस ऐसा। सो नंबर वन इज़ इन दैट शो इन लोगों को, ये इंडस्ट्री में ये लोग ऐसे हैं कि फ़िज़िकल चीटिंग मतलब देखो 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 आज कोई पार्टी है, ठीक है, कोई सॉन्ग लॉन्च की पार्टी, और वो टिप टिप बरसा पानी जैसा सॉन्ग है जिसमें अक्षय कुमार इज़ लिटरली सेक्शुअलाइजिंग एंड लाइक देयर इज़ अ फुल इंटीमेट थिंग गोइंग ऑन, ही इज़ सपोज टू किस समवन, इवन अजय देवगन ही इज़ किसिंग समवन, एंड वो सब कुछ हो रहा है, एंड उसमें सब लोग, सब लड़कियां, सब लोग, चलो अगर इनकी रिस्पेक्टिव वाइफ्स को बोल रहे हैं कि ये तो बहुत सेंशुअल है, बहुत अच्छा है, एंड देन लाइक या फाइन, एंड देन पीपल माइट बी स्टिल आस्किंग देम ऑल द टाइम कि हाउ आर यू फाइन विद दिस, यू दे लाइक इट्स फाइन, आई मीन इट्स देयर करियर, इट्स द लाइक द एक्टर्स, फिजिकली जो भी हो रहा है मतलब ठीक है, वी नो वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, एंड ऑफ द डे दे आर कमिंग टू अस, एंड ऑफ द डे लाइक इमोशनली एंड वो सब कुछ वो मेरे है, ठीक है, ये मेरे ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही जहाँ सब लोग इन लोगों को तोड़ रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं इन दोनों को। मैं ऐसी बंदी हूँ जो मैं ऑब्वियसली बचपन से हम लोग एकता कपूर के सीरियल्स देखते हुए आए हैं, मैं देखती हुई आई हूँ,
तो मैं ये बोल पा रही हूँ आप लोगों को कि मतलब वेयर आर दीज विमेन कमिंग फ्रॉम, ठीक है। जो जानवी को प्रिविलेज मिला, एकदम मतलब एक एक्सपोजर मिला है, एक मतलब क्या बोलते हैं, जानवी को ये भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ये वर्ल्ड में पली बड़ी है, ठीक है। उसको वो सब तो नहीं देखना पड़ा जो इन्हें देखना पड़ा था, ठीक है। उस टाइम पे तो बहुत पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटिंग चीज़ों में ये लोग आए निकले, काफ़ी सप्रेस्ड विमेन हो रही है ये जिस जनरेशन से ये विमेन आ रही हैं। मैं इस चीज़ से एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ये भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स और रिव्यूज़ देखे कि ये दोनों विमेन बहुत बोल रही हैं, ये किसी को नहीं बोलने दे रही हैं। एंड नाउ आई रियलाइज़ कि मैंने ये लगाया ही नहीं था। सो बैड। भगवान भरोसे है, अब जो भी सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, अब आई थिंक अच्छे से सुनाई देगा। आई जस्ट कनेक्टेड द माइक। ओके, सो आई जस्ट रिपीट इन अ फ्यू स्टेटमेंट्स। मैं ये बोल रही थी कि जानवी कपूर और मतलब ये जो ट्विंकल खन्ना और काजोल वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था, इमोशनल चीटिंग वर्सेस यू नो फिज़िकल चीटिंग, क्यों उन लोगों के लिए ओके है ये चीज़, क्योंकि उनका धंधा है। उनके हस्बैंड्स दोनों, एक तो ये वो दोनों एक तो अल्फाज है, ठीक है, और मतलब और वो पावरफुल भी हैं। दोनों हस्बैंड्स दोनों वाइफ से ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। वो दे हैव टू बी ओके विद इट, इट्स नॉट लाइक दे हैव चॉइस, दे चोज टू बी इन मैरिज विद सच पीपल जिनका यही करियर है। कल को अगर काजोल को किस करना पड़े या ट्विंकल खन्ना को किस करना पड़े, मैन अच्छा थी, इस चीज़ को एकदम अलग ही कॉन्टेक्स्ट में लिया जा सकता है, ठीक है। मतलब और हाँ, ऑन दी अदर हैंड जानवी कपूर का भी जो बंदा है वो भी कुछ ऐसे इंडस्ट्री में नहीं है कि वो किसी के साथ कुछ कर रहा है। बट हाँ, इफ़ यू टेक इट इन दिस वे कि हाँ फिज़िकली चीट करते हुए पकड़े गए, एज इन मतलब उन्होंने बताया नहीं और वो उसको, ये दिस इज़ वेरी ट्विस्टेड यार, दिस इज़ वेरी ट्विस्टेड। बट इन एनी विच वेज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये सब कुछ सीन्स करना जो इनके हस्बैंड्स को पे किया जो इनका धंधा है, दैट इज़ नॉट ओके। और जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं ना, वो दूसरे किसी के करियर पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक बात मैं खाली उनको बताना चाहती हूँ। अगेन मैं इन लोगों की ये बहुत कमेंट आ रही है इन दोनों में कि ये दोनों किसी को बोलने नहीं देते, ठीक है। ये बहुत बोलते हैं, जबकि करण जो है और भी किसी के भी टॉक शो, कोई भी दूसरा टॉक शो जैसे जिमी फैलन जो भी है, सब जाते हैं तो वो ऑडियंस पे कैमरा ज़्यादा रहता है, वो सिर्फ सुनते हैं, हंसते हैं, दे लिसन एंड एवरीथिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज विमेन, इंडियन विमेन, देसी विमेन, थोड़ी अपने से वो वाली जनरेशन वाली विमेन, डोंट यू थिंक ये लोग जो ऐसे थोड़ा देसी सब कंटेंट वॉन्टेंट देख के ऊपर आए हैं हम लोग, और थोड़े वो टाइम से आए हैं विद अल्फ़ा बेटर हाफ सा, इनके बेटर हाफ्स अगेन अल्फाज हैं जो कमाते हैं ज़्यादा, दे द मैन ऑफ द हाउस, ऐसे दे द मैन ऑफ द हाउस आई मीन। तो जो सब कुछ करते हैं, हाँ रिस्पेक्ट भी करते हैं इन लोगों को, इनको उनका शो भी चालू करने दे रहे हैं, ऑब्वियसली करियर भी ध्यान देने दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरे अरे बच्चे भी किए, सब कुछ, इट्स एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, और एटलीस्ट दे आर शोइंग इट दैट एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो मुझे ये लगता है कि ये जो सप्रेस्ड विमेन है, ये इनका पार्ट यहाँ पे बाहर आ रहा है। दिस इज़ जस्ट देयर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट इनका सुना नहीं जाता इनके मैरिज में। यहाँ इट्स नॉट जस्ट देम, इट्स लाइक मैनी वुमेन आर लाइक दैट, उनका सुना नहीं जाता उस मैरिज में, इसलिए वो, और उनका बहुत सालों से सब, अब मैं बताती हूँ ना क्या है, मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी जहाँ पर विमेन आर वर्किंग इन द किचन एंड मैन आर चिलिंग एंड वॉचिंग टीवी। सब बोलती नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगता है मजदूरी करना, बट ये कहीं ना कहीं दबाता है तुमको अंदर, ठीक है। सॉरी, ऐसी भी मैंने रील्स देखी जब विमेन नीचे बैठी है ज़मीन पे, मैन आर सिटिंग ऑन द सोफा, अगेन नॉट वेरी बैड, 10 विमेन बैठी हैं नीचे,
पाँच को तो बुरा लगेगा ना कि ये क्या है, इनइक्वालिटी तो क्यों ही है, हमने क्या ही गलत किया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ट्विंकल खन्ना की बुक में भी पढ़ा है ये कि मतलब उन गर्ल्स को क्यों देखना पड़ रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ऊपर से अगर बच्चे हैं, ठीक है, मैन मोस्टली तुम कितना भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, क्या ही बोल लो, ठीक है, मैन ध्यान इतना नहीं देते जितना विमेन देती है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों विमेन का सिग्निफिकेंटली करियर देखोगे तो शादी के बाद, शादी के पहले ओके फाइन एवरीथिंग, शादी के बाद जैसे ये थोड़ा बचपन में ध्यान देना, फैमिली में ध्यान देना, ये वो men were okay, consistent. Every year Akshay Kumar was giving a movie. Ajay Devgan is flourishing too. These women have been like here and there. And these women now during their menopauses are coming out again and working and everything. Same happened with Madhuri. It's always their personal choices, obviously. बट अगर किसी वुमन को इतना ड्रिवन भी होना है तो भी वो ये टाइम पे इनकन्सिस्टेंट हो जाती है और ये सब बॉडी ले लेती है और सप्रेस कर देता है इनको अंदर से, इसीलिए वो इतना बोल रही हैं। इस चीज़ को बस साइकोलॉजी, इस चीज़ का बस साइकोलॉजी समझने की मतलब ज़रूरत है बाकी सबको। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि ये दोनों एटलीस्ट कुछ कर रही हैं। इट्स अ गुड थिंग। विमेन like Karan Johar dominated field में women are doing something, it's like a huge good thing, very nice. But yeah, I also think they have this very ego etc जो भी है, which is something that can be fixed. For me, I think Katrina Kaif is the best, you know. The way that she talks and she's very kind and everything, I think that would really go a long way. So yeah, that's my opinion. I'm damn sleepy, I think. So बस यही, I'm just feeling very angry कि this is how like even the who's who women who are who's who and very popular and everything, like they're suppressed and इस तरह से निकल के आता है उनका। But any which ways they'll still be earning from it. This will still go viral. Whatever it is will work in their own respective amazing ways. And nothing wrong with Janvi Kapoor. It's just that she's not dating an industry guy, you know. And yeah, I mean what she understood was like really clear and really right. दिस इज़ ऑल्सो लाइक नॉट अ रॉन्ग थिंग। बट उस टाइम पे उस चीज़ को डिस्कस किया नहीं, अच्छा है डिस्कस नहीं किया, वरना उन दोनों के करियर्स पे आ जाती, उन दोनों के हस्बैंड्स के। जो भी किया बिल्कुल सही किया, प्रोफेशनली भी सही किया, हर इंसान अपनी जगह ठीक था। मे बी दीज वुमेन वुड हैव फेल्ट दिस थिंग along the years. Why even Karan was there? He was having like Shahrukh Khan do many scenes जो you know क्या बोलते हैं, ऐसे फिज़िकल वाले सीन्स, ये वो, उसके लिए उन लोगों को कुछ करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं शूट के लिए। अगर हम थिएटर्स भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर इन लोगों को इंटीमेट दिखना है, दे हैव टू लाइक शो दैट दे आर गोइंग आउट और दे एक्चुअली हैव टू बॉन्ड ओवर दिस इज़ अ हार्ड रियलिटी, ओके। मे बी दैट्स व्हाई जानवी कपूर की फैमिली में कोई ऐसा मैन नहीं निकला जो बहुत ऐसे, अनिल कपूर से फेस्ट, बट फिर भी इतना भी पता नहीं, अभी तो नहीं होगा ऐसा कुछ कि इतना कुछ इन लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ रहा होगा। नॉट इवन अर्जुन का तो ठीक है, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट या गुड, दिस इज जस्ट माई पर्सपेक्टिव एंड आई एम वेरी एंग्री विद हाउ विमेन ये सोच के, जिसको ये मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है, हाँ मैं टर्न ऑफ हो जाऊँगी, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, चीट हो गया बहुत, ऐसे नहीं, हाँ चोरी से होता है, झूठ से होता है, पता नहीं चीट से क्यों नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आई फील अ बिट ऑफ एंगर इन साइड मी कि ये विमेन का सप्रेशन जो है वो इन्होंने खुद को ऐसे डिनाइल में भी कर लिया कि हाँ चलेगा, जिसमें उनको रियली वो क्या है वो भी पता नहीं चल रहा। और ये इंडियन सीरियल्स और ये सब देख के, वो सब देख के इनको ऐसे लग रहा है कि मतलब सही ही है, फिर उन्होंने सोचा भी नहीं ना, उस पार्ट को कट करवाया, कुछ नहीं। दैट्स ओके गाइस, दैट्स ओके फॉर नाउ एंड मे बी वील कैच अप सून, बाय।